आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज का टॉपिक तो आपको पता ही है, हम लोग अभी फार्मास्यूटिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम कैप्सूल्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट हाफ फार्मास्यूटिक्स हमने जो है इस सीरीज में डिस्कस कर लिया। तो इस सीरीज हमने अपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए स्टार्ट की हुई है। 4000 पहले 3000 की थी, बट नाउ दिस इज 4000 एमसीक्यू सीरीज जो हमने उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए स्टार्ट की। तो इस सीरीज को अगर आप लोग फॉलो करते हैं, सारे के सारे वीडियोस अच्छे से आप लोग देखते हैं इसके, तो देखिए आपकी जो है जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है, जैसे आपकी रेलवे में भी वैकेंसी आने वाली है ना, तो उसके लिए भी आप इस सीरीज से अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। बाकी दिल्ली में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, झारखंड में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, और भी रिसेंटली आपकी सिपोई फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है ना। तो सभी के लिए देखिए अभी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए आप जितना हो सके उतना पढ़िए, रिवीजन करिए और एमसीक्यू सोल्व करिए। ओके, तो इस सीरीज से आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस होने वाली हैं। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए जितने भी आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और जो आपका डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन है ना, तो उसके लिए भी आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें भी आपका डिप्लोमा का ही सिलेबस आना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए हमारा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें इस सीरीज में देखिए फार्माकोलॉजी सारा कंप्लीट कर लिया है ना, और कोलॉजी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और कौन कौन का और हमने डीएसबीएम के भी एमसीक्यू इसमें कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है ना, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। और कौन सा और भी एक टॉपिक, छोटे वाले टॉपिक में एक और हुआ है, ठीक है, तो देख लेना। ठीक है, तो मैंने इसके बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, तो आप उसको जरूर चेक करना। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कैप्सूल सर्विस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो कैप्सूल्स है ना, हम कैप्सूल्स के बारे में पढ़ेंगे आज। तो कैप्सूल्स किस टाइप के डोजेस फॉर्म में आते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन भी बन गया, हमारे एग्जाम में पूछ भी लिया। लिक्विड डोज फॉर्म में, गैसियस है, सेमी सॉलिड्स है, सॉलिड। देखिए कैप्सूल्स जो होते हैं आपके टैबलेट कैप्सूल से किस में आते हैं, कि सॉलिड डोज फॉर्म में आते हैं हमारे, है ना। सॉलिड डोज फॉर्म में, यूनिट डोज फॉर्म में आपके आते हैं। टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया। ओके, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉलिड डोज फॉर्म। जैसे विच टाइप ऑफ ड्रग कैप्सूल डोजेस कंटेन, है ना। तो कैप्सूल्स में मतलब किस टाइप की डोज फॉर्म है, ट्रिपल डोज, यूनिट डोज, नेबुलर या डबल डोज। तो ये यूनिट डोज फॉर्म बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी यूनिट डोज आ जाएगा। नेक्स्ट है कैप्सूल शेल्स आर मेड विद। तो कैप्सूल की शेल्स होती है ना, वो किसकी बनी होती है, शुगर, जिलेटिन, वैक्स या ग्लिसरॉल। तो आपकी कैप्सूल की जो शेल होती है ना, वो जिलेटिन की बनी। जिलेटिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। ओके, तो कैप्सूल की शेल्स जो होती है वो आपके जिलेटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल नंबर कैन अकोमोडेट मैक्सिमम मेडिकामेंट। द कैप्सूल के नंबर पे बहुत बार, मतलब हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में तो कैप्सूल के ऊपर क्वेश्चन बनता है ना, तो ये नंबर के ऊपर ही बनता है, कौन सा लार्जेस्ट कौन सा स्मॉलेस्ट, बहुत बार बहुत से एग्जाम में पूछ लिया। ओके, तो कह रहे हैं मैक्सिमम मेडिकामेंट अकोमोडेट करेगा जो लार्जेस्ट साइज जिसका होगा। तो वैसे तो हम लोग देखते हैं 000 वाला लार्जेस्ट होता है, और जो 5 वाला होता है ना, वो हमारा स्मॉलेस्ट होता है। तो इसको हम लोग इस रिलेट करके याद भी रखते हैं, इस एस को 5 से रिलेट करके ना, और 000 वाला फिर आपका लार्जेस्ट होता है। ओके, तो देखिए आपका मैक्सिमम जो मेडिकामेंट तो अकोमोडेट करेगा 000 वाला। बट अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो 1035 आपको दिया है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका 0 वाला मैक्सिमम मेडिकामेंट अकोमोडेट करेगा, है ना। 000 होता तो 000 को करते, बट अभी ऑप्शंस में 0 वाला है, तो 0 वाले को जो है लार्जेस्ट हो जाएगा। इनमें से जो आपके 4 ऑप्शन है इनमें से लार्जेस्ट तो 0 वाला ही है ना, क्योंकि आपके साइज होते हैं 000 होता है, उसके बाद 00 होता है, उसके बाद 0, फिर 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे होते हैं। 000 लार्जेस्ट, 5 वाला स्मॉलेस्ट, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है टर्म कैप्सूला इज डिराइव्ड फ्रॉम कैप्सूल विच इज आ। ठीक है, तो कैप्सूल ना, टर्म कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम कैप्सूला विच इज ए। तो क्या है, ये ग्रीक वर्ड है, स्पेनिश टर्म है, ये लैटिन टर्म है, फ्रेंच टर्म है। ठीक है, तो कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम कैप्सूला। कैप्सूला क्या है, लैटिन टर्म होता है ये। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मतलब ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ। तो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है, इसको जेल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, किसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं इसको, लैक्टोज, अम्पाउल, सेविसल या जिलेटिन। देखिए जिलेटिन जो होता है ना,
जिलेटिन, क्योंकि हमारे कैप्सूल की शेल किसकी बनी, जिलेटिन की बनी होती है। तो जिलेटिन जो होता है उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटोवे इज यूज टू मेजर। तो रोटोवे जो होता है किसको मेजर करेगा, रोटेशन स्पीड ऑफ कैप्सूल्स, sorting स्पीड ऑफ कैप्सूल्स, वेट ऑफ कैप्सूल्स या नन। ओके, रोटोवे, तो ये वेट हो जाएगा ना, नाम से पता लग रहा है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंक्ड जेलेटिन मॉलिक्यूल। तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है आपकी जेलेटिन की कितनी होती है, तो आपने ध्यान रखना है, याद ही करनी है आपको, 150 से 250 ग्राम होता है, 150 to 250 ग्राम होता है। बाकी ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, आपने तो ये स्टैंडर्ड याद रखना है, बाकी ऑप्शंस में वेरिएशन हो सकता है, आपका 150 से 280 भी मिल सकता है, आपको 200 से 250 मिल सकता है ना। तो आंसर तो आप देखेंगे अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है ना। तो अभी तो हमको सीधा दिया हुआ है 150 to 250 ग्राम दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर्स आर सोर्बिटोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, बोथ है नन। देखिए दोनों ही प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, आपका ग्लिसरोल आता है, इसमें सोर्बिटोल आता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आता है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, एम्प्टी कैप्सूल्स ऑफ जेलेटिन शुड बी हैंडल्ड एट -% relative humidity। RH मतलब relative humidity कितना परसेंट होगी, 1 to 5%, 15 to 30%, 30 to 45, 45 to 60। तो इसमें होगा आपका क्या, ऑप्शन 3 मतलब कि सी, 30 to 45%। ओके, जैसे अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट साइज। तो मैंने अभी आपको बताया 000 वाला लार्जेस्ट होता है और 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है। तो ये पंजाब मोहल्ला क्लिनिक में पूछ लिया मैंने आपसे, क्या कहा अभी, हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में मोस्टली आपके कैप्सूल के साइज पे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ओके, तो साइज का तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब कि जैसे 000 वाला है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, कौन से में कितना mg और कितना ml आता है, तो सारी एक टेबल है, मैं आप आगे मैंने इंक्लूड करी हुई है, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शंस में 0, 1, 2, 00, तो 00 वाला हो जाएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे। अब ये तो नहीं है ना हम कहेंगे भाई 000 वाला होता है तो 000 ही होना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना होता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना होता है, हमेशा ये बात याद रखना। ओके, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे मैम लार्जेस्ट साइज वाला तो 000 होता है, आपने तो इसमें 00 बता दिया, अरे तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग आंसर करेंगे ना। ओके, तो ऑप्शन डी हो गया साइज 00। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल शेल, फिर से देख लिए, पूछ लिया, ये केरला में पूछा हुआ है, तो लार्जेस्ट इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है 000 वाला, तो अब हम 000 ही सेलेक्ट करेंगे, है ना, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज, फिर पूछ लिया, यूपी में पूछ लिया क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट आपको पता ही है 5 वाला हो जाएगा, है ना, और इन ऑप्शंस में से लार्जेस्ट डी हो जाता। नेक्स्ट है ड्रग कैन नॉट बी फिल्ड इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, में कौन सी ड्रग फिल नहीं कर सकते, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं उनमें देखिए रिडॉक्स, बेसिक एसिडिक, हाइग्रोस्कोपिक। देखिए आपकी जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती है ना, या फिर हाईली इफ्लोरिसेंट होती है ना, और डेलिक्वेसेंट जो होते हैं, इन सबको हम लोग हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में फिल नहीं कर सकते, और एक्सट्रीमली सोल्यूबल मटेरियल्स जैसे KCl, पोटाशियम क्लोराइड हो गए, इनको भी हम फिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइप बी जेलेटिन हैज एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो एक ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला भी, टाइप ए जेलेटिन और टाइप बी जेलेटिन दोनों का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपने याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप बी जेलेटिन जो है उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखेंगे तो वो कितने pH पे होता है, टाइप बी जेलेटिन के लिए पूछा है, तो टाइप बी का आप याद रखना pH 4.7 पे, और अगर टाइप ए का आपसे पूछते तो टाइप ए जेलेटिन के लिए pH 9 आप याद रखना है। ओके, तो ये देखिए दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें अगर आप दिल्ली वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिल्ली के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में मिलेंगे, है ना। तो देखिए आपका जो है जेलेटिन ए जो है वो टाइप ए जेलेटिन जो है उसके लिए तो आपका आइसोइलेक्ट्रिक pH होता है 9, और जो टाइप बी है उसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक pH 4.7 होगा। तो दोनों याद रखने हैं, दोनों ही बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इन नॉर्मल कंडीशंस, तो ये मॉइस्चर कंटेंट वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, तो कितना होता है ये भी दिल्ली में पूछा हुआ है,
20 to 25%, 13 to 16%, 3 to 6, 7 to 10। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन भी 13 to 16% हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का आप लोगों से पूछा है, किसका पूछा है? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो हमारा 13 to 16% हो, या फिर इसमें आपका 12 to 15 भी आपको ऑप्शंस में मिलता है ना। तो वही है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करना है। तो अभी इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल शैल इज रेंज्ड बिटवीन। तो ये ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, है ना। 12 to 15, 8 to 12, 2 to 6, 18 to 22। तो इसमें 12 to 15 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एम्प्टी जेलेटिन शेल विल बी हैविंग मॉइस्चर कंटेंट। तो एम्प्टी जेलेटिन शेल का मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा? तो वही हो जाएगा आपका 12 to 15%, ऑप्शन ए। इस टाइप से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। जैसे डैश इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू फिल पैलेट्स इन कैप्सूल्स, में पैलेट्स को फिल करने के लिए, है ना। रोटोफिल, रोटोसोट, एक्सोफिल या फिर ओल। तो पैलेट्स के लिए आपका रोटोफिल आता है ना। पैलेट्स को फिल करने के लिए, कैप्सूल्स में पैलेट्स को फिल करने के लिए रोटोफिल आता है, रोटोफिल। ओके, नेक्स्ट है ब्लूम इज अ मेजर फॉर डैश ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल। तो ब्लूम क्या जो जेलेटिन मॉलिक्यूल की किसको मेजर करेगा? डिसोल्यूशन को, एडहेसिवनेस को, इलास्टिसिटी, कोहेसिवनेस। तो किसको मेजर करता है? कोहेसिवनेस ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट है मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल। देखिए कोहेसिव स्ट्रेंथ जो है, कोहेसिवनेस ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल एंड इज प्रपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या होगा, है ना। ये ब्लूम स्ट्रेंथ है, ये विस्कोसिटी है, ये सरफेस टेंशन है, ये इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपका ब्लूम स्ट्रेंथ जो होता है, ब्लूम स्ट्रेंथ क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल, और प्रोपोर्शन होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जेलेटिन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्टी कैप्सूल साइज 2। तो अभी देखिए कैप्सूल का आपको साइज दिया हुआ है, 2 नंबर का कैप्सूल दिया है, आपको फिलिंग कैपेसिटी बतानी है। तो एक तो आप याद रखते हैं mg में और एक ml में। तो आपके ऑप्शंस देखिए आप लोग, ml में आपसे पूछा हुआ है, तो ml में आपको अभी आंसर करना है क्योंकि आपसे ml में पूछा है। तो मैंने आपको बताया एक तो आपको mg में याद रखते हैं, एक ml में याद रखते हैं। तो अभी जो है 2 नंबर का जो कैप्सूल है उसके लिए आपने बताना है ml में जो है कैपेसिटी बतानी है। तो 0.40 ml, 0.70 ml, 0.55 ml, 1.37। 1.37 तो आपका लार्जेस्ट साइज जो कैप्सूल का है ना, तो उसकी 1.37 ml मिलती है। कई जगह पे आपको 1.36 ml मिल जाएगी। ओके, तो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो 2 नंबर के लिए 0.40 ml आपने याद रखना है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो कैप्सूल का साइज है 2 नंबर के लिए आपकी फिलिंग कैपेसिटी है ml में, तो 0.40 ml हो जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। बाकी टेबल में आपको सारी ही दी हुई है, तो आप ना आपको जो है देखिए ये तो याद होनी चाहिए क्योंकि हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एक तो आपको कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है याद रखना। लार्जेस्ट 000, स्मॉलेस्ट 5। ओके, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। फिर कैपेसिटी पूछते हैं कि भाई जैसे अभी 2 नंबर की पूछी हुई थी 0.40 ml, अगर mg में पूछे 250 mg हो जाता। ओके, तो आपने ये याद रखने हैं, ये आपको किसी भी तरीके से करिए तो, लेकिन याद तो करने ही हैं। ओके, तो देखिए 000 वाले के लिए 950 mg में 950 है और ml में 1.37 ml। तो 000 लार्जेस्ट है, तो इसका तो आप याद ही कर लीजिए 1.37 ml और 950 mg। 00 में 650 mg, 0.95 ml। 0 वाले के लिए 450 mg, 0.75 ml। 1 के लिए 300 mg और 0.55 ml। 2 वाले के लिए 250 mg, 0.40 ml। 3 वाले के लिए 200 mg, 0.30 ml। 4 वाले के लिए 150 mg, 0.25 ml। 5 नंबर का जो कैप्सूल है उसके लिए 100 mg, 0.15 ml। ओके, तो ये हमारी कैपेसिटी हो गई mg में और ये ml में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। तो स्मॉलेस्ट साइज वाला कौन सा होता है बताइए? ये 5 वाला होता है। लार्जेस्ट कहते तो 000। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक कैप्सूल सेल इलास्टिक और प्लास्टिक। तो प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं, कैप्सूल की जो शेल्स होती है ना उसको इलास्टिक या प्लास्टिक बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर्स यूज करेंगे। लाइक बता दीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको? सोर्बिटोल, टिटानियम डाइऑक्साइड, बेंटोनाइट, अकेशिया। तो आपका सोर्बिटोल है
है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज एन ओपेसिफाइंग एजेंट, कैप्सूल्स में जो ओपेसिफाइंग एजेंट है वो बताइए। तो ओपेसिफाइंग एजेंट का नाम आते ही आपने देख लेना टिटेनियम डाइऑक्साइड आपका आंसर होना, ऑप्शन ए हो जाएगा टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है, TiO2 होता है। ओके, देख लीजिए ऑप्शन ए राइट हो गया। ये पैराबेन जो है ना, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ये आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जैसे कैप्सूल्स आर अवेलेबल बोथ हैज डैश कैप्सूल्स एंड डैश कैप्सूल। तो कैप्सूल्स होते हैं आपके हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं एक, तो एक आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है। तो कंप्रेस्ड नहीं होते, एफरवेसेंट कैप्सूल्स नहीं होते, एंटारिक कोटेड कैप्सूल्स होते हैं वैसे, क्योंकि एंटारिक कोटेड कर देंगे, है ना, क्योंकि जब ड्रग्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्शन रिक्वायर्ड होता है तो एंटारिक कोटिंग करते हैं। ये भी बहुत, एंटारिक कोटिंग वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया एंटारिक कोटिंग का। तो हमारे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है कन्वीनियंट डोजेस फॉर्म टू डिलीवर पैलेट्स और ग्रैनुलर मटेरियल ओरली, ठीक है। तो अगर आपको पैलेट्स या ग्रैनुलर मटेरियल को ओरली डिलीवर करना है तो कौन सी डोजेस फॉर्म है, देखिए हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, लेयर टैबलेट्स या कंप्रेस्ड टैबलेट्स। तो इसके लिए यूज करेंगे क्या, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सुटेबल ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ द जेलेटिन मॉलिक्यूल, तो मैंने आपसे क्या कहा था 150 to 250 ग्राम आपने याद रखना है। तो अभी ऑप्शन देखिए 350 to 400, 290 to 350, 100 to 140 ही रह गया। तो हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन है 150 to 280 बन गया, है ना। आपने याद तो कौन सी ये वाली वैल्यू रखनी है, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना होता। तो हमारा इस ऑप्शन में ऑप्शन ए बिल्कुल सही बैठ रहा है ना इसमें। नेक्स्ट है टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आप लोगों ने बताना है किसका, टाइप ए का। मैंने आपको टाइप ए और टाइप बी दोनों का बताया है ना। टाइप ए का जो है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है pH 9 पर टाइप ए के लिए, और टाइप बी का क्या बताया था 4.7 के लिए टाइप बी का होता है, ध्यान रखना है आपने, है ना। ऑप्शन बी राइट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जेलेटिन डिराइव्ड फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर। तो टाइप बी जो है बी से बोन, ठीक है, तो ये जो है बोन से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो टाइप बी जो होता है एनिमल बोन जो होते हैं ग्रीन बोन से ऑब्टेन होता है। इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है हमने pH 4.7 पे देखा, तो यही तो पूछा हुआ है, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो पूछा है, तो इसमें pH 4.7 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 1 नंबर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। तो अभी मैंने आपको सारी की सारी बताई कैपेसिटी, तो इसमें आपसे mg में पूछी हुई है ना। तो हमने अभी सारी देखी थी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, मतलब कि जो कैप्सूल्स की हमने कैपेसिटी mg और ml दोनों में देख ली, है ना। तो आप ये देख लेना। देखिए जो है सबसे पहले हम देखेंगे 100, उसके बाद 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250, उसके बाद 300, यहाँ तक हो गया। सब में 50 का ही अंतर है, 300 तक हो गया। उसके बाद आपने 450 याद रखना है, 450 के बाद आपने 650, और 650 के बाद में हमने 950 याद रखना है, कि याद रखना 950, ठीक है। तो ये है हमारा जो है कैप्सूल का नंबर जो है 000 वाले के लिए आपका 950 हो गया, 00 वाले के लिए 650, 0 वाले के लिए 450, 1 वाले के लिए 300, 2 वाले के लिए 250, फिर 200 3 वाले के लिए हो जाएगा, 4 वाले के लिए 150 और 5 वाले के लिए 100 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आप लोग याद करेंगे ना, तो आपका ये mg वाला तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो 1 वाले के लिए कौन सा आया हमारा 300 mg आ जाएगा। तो अगर आपसे ऐसे भी पूछ ले कि 300 mg के लिए कैप्सूल का नंबर क्या होगा, तो भी आप क्या बता देंगे कैप्सूल नंबर 1 होगा, है ना। तो कैप्सूल नंबर 1 का आपका mg में 300 mg, ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आप लोगों का क्लियर है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लिखा भी हुआ, आप ये टेबल मैंने आपको कराई दिया। नेक्स्ट है 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम। तो 000 वाले के लिए लार्जेस्ट वॉल्यूम के लिए मैंने आपसे बताया था 1.37 ml, या फिर आपको 1.36 ml भी मिल सकता है। तो आपने याद रखने, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नहीं सर, 3 साइज ऑफ कैप्सूल विल हैव डैश ml कैपेसिटी। तो 3 नंबर का जो कैप्सूल है उसमें आपको ml में कैपेसिटी बतानी है। तो 3 नंबर का है ना, 3 नंबर का, तो इसका आपने 0.30 ml याद कर लीजिए, है ना। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.30 ml हो जाएगा आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसमें हम लोगों ने देख लिया। जैसे आइडियल साइज फॉर फिलिंग 300 mg एस्पिरिन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपसे ऐसे भी पूछ सकते 300 mg के लिए कौन सा साइज होगा। तो हमने देखा था 1 वाले के लिए 300 mg आया था ना हमारा, तो ये ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो आप वैसे निकाल भी लोगे, है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि 100, 150, 200, 250, 300, यहाँ तक तो आपको याद हो गया। सिर्फ 50-50 का डिफरेंस है।
तो इसके बाद 450, 650 और उसके बाद 950, बस। अब ये लगा लीजिए आप लोग कि 000, फिर 00012345, तो ये 300 mg के लिए 1 आ गया आपका, है ना। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट है जिलेटिन इज यूज्ड एज, तो जिलेटिन क्या है, एक टाइप की एनकैप्सुलेटिंग एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, विस्कोसिटी एजेंट, टैबलेट ग्लाइडेंट, तो एनकैप्सुलेटिंग एजेंट होता है हमारा। नेक्स्ट रोल ऑफ ग्लिसरीन और सोर्बिटोल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल सेल, तो ये प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, ग्लिसरीन सोर्बिटोल, है ना। तो इनका रोल क्या है, तो रोल तो यही है कि प्लास्टिसाइजर्स है ना, प्रिजर्वेटिव नहीं है, ओपेसिफाइंग एजेंट नहीं है, फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है, दीज आर प्लास्टिसाइजर्स। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू, देखिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में स्टेटमेंट सही कौन सा है, बॉडी इज लॉन्गर, गैप इज लॉन्गर, बोथ आर इक्वल, बॉडी इज शॉर्टर एंड वाइडर। देखिए इसकी जो होती है जो बॉडी जो होती है वो लॉन्गर होती है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बॉडी इज लॉन्गर। नेक्स्ट रेशो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए रेशो पूछा है, ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन का रेशो जो है ना, देखिए ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन का रेशो जो है वो किसके लिए पूछा आपसे, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए, एक मीडियम के लिए, एक सॉफ्ट के लिए होता है। तो आपसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए हो जाएगा आपका रेशो 0.4:1 होता है। ओके, तो आपका जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए रेशो हो जाएगा 0.4:1 हो जाएगा, मीडियम के लिए 0.6:1 हो जाएगा, और सॉफ्ट के लिए कहेंगे 0.8:1 सॉफ्ट के लिए हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो हार्ड के लिए 0.4:1 हो जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल, तो पैलेट्स को फिल करना है कैप्सूल में, तो इसके लिए रोटोसोट, रोटोफिल, एक्सोफिल, पैलेटोफिल। तो फिलिंग ऑफ पैलेट की फिलिंग के लिए हमने देखा था रोटोफिल देखा था ना, पैलेट्स को फिल करने के लिए रोटोफिल। फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल इज डन बाय रोटोफिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल, तो पैलेट्स के लिए रोटोफिल हो गया, रोटोफिल तो किसके लिए हो गया, पैलेट्स के लिए हो गया, है ना। तो लिक्विड के लिए फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल, तो इसके लिए क्वालिसील याद रखिए, क्वालिसील। लिक्विड इन कैप्सूल फिलिंग के लिए क्वालिसील, पैलेट्स के लिए रोटोफिल, पैलेट्स के लिए रोटोफिल, लिक्विड के लिए क्वालिसील। ओके, ऑप्शन बी नेक्स्ट है फॉलोइंग इज अ फिलिंग प्रिंसिपल इन द कैप्सूल फिलिंग मशीन एक्सेप्ट, देखिए ऑगर फिलिंग वाइब्रेटरी प्रिंसिपल होता है, डोसेटर होता है, होपर फिलिंग कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट पूछा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द कैप्सूल इम्प्रिंटिंग मशीन एक्सेप्ट, तो हार्टनेट, मैकोफर, मार्कएम या एक्ले, तो एक्सेप्ट पूछा, तो कौन सा जो है इम्प्रिंटिंग नहीं है ना, तो ये मैकोफर नहीं आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताइए कौन सा ट्रू है, रोटोवे कैप्सूल वेइंग मशीन बिल्कुल सही है, एरविका की कह रहे डस्टिंग और पॉलिशिंग मशीन होती है, ठीक है। देखिए दोनों बातें सही हैं, रोटोवे हमने देखा था वेइंग के लिए, और जो एरविका की जो है डस्टिंग और पॉलिशिंग मशीन है, याद कर लेना। नेक्स्ट है कैप्सूल में रोटोसोट इज, तो रोटोसोट किसके लिए यूज करोगे, रोटोसोट मतलब सोर्ट आउट करता है, मतलब कि फिल्ड और अनफिल्ड कैप्सूल्स को अलग अलग करेगा। ओके, देखिए फिलिंग पाउडर्स की फिलिंग के लिए यूज करेंगे, पैलेट्स की फिलिंग के लिए यूज करेंगे, लिक्विड्स की फिलिंग के लिए यूज करेंगे, इन तीनों के लिए यूज नहीं करेंगे। सोर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल्स, सोर्ट करेगा ये जो है फिल्ड कैप्सूल, जिसमें जो आपका जैसे अनफिल्ड कैप्सूल्स हो जाते हैं, है ना, तो उनको लूज कैप्स होती हैं, तो इन सबको ये अलग करता है, तो ये हो जाएगा सोर्टिंग द फिल्ड कैप्सूल्स, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है ग्रीन बोन्स आर यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ जिलेटिन ऑफ द टाइप, तो मैंने आपको बताया था बोन से बी आपने याद रखना, तो टाइप बी जिलेटिन जो होता है ना उसके लिए ग्रीन बोन्स यूज की जाएगी, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी में, आप बी दिया हुआ है। नेक्स्ट सॉलिड फिल्स फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स फ्रीक्वेंटली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपेंट डिसइंटीग्रेंट, डिसइंटीग्रेंट में हमारा ग्लाइडेंट, लैक्टोज, मैग्नीशियम स्टेरेट नहीं आएगा, स्टार्च होता है डिसइंटीग्रेंट। ओके, नेक्स्ट है रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर, अभी सॉफ्ट के लिए पूछा है, हार्ड के लिए मैंने आपको 0.4:1 बताया था हार्ड के लिए, ये मीडियम के लिए बताया था, और सॉफ्ट के लिए हमारा क्या बच गया, ऑप्शन डी 0.8:1 ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन का रेशियो, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट कंटिन्यूस फॉर फिलिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग के लिए कंटिन्यूस नहीं है, रोटेरी ड्राई प्रोसेस है, प्लेट प्रोसेस, रेसिप्रोकेटिंग डाई या एक्सोजल स्टर्न, तो प्लेट प्रोसेस जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जानासी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे किसके लिए, पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन रियोलॉजी ऑफ सेमी सॉलिड्स, टैबलेट की कोटिंग के लिए, कैप्सूल, तो अभी तो हम कैप्सूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जेलेटिन एंड ग्लिसरीन आर यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ लैमिनिन इन स्पेसिफिक रेशो, तो वो करेक्ट रेशो देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 9:1।
नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ जेलेटिन कैप्सूल इज मोर सुटेबल फॉर लिक्विड एंड ऑयली फॉर्मुलेशंस एंड इज नोन फॉर इट्स फ्लैक्सिबिलिटी एंड ईज ऑफ स्वेलोइंग। ठीक है, तो देखिए लिक्विड और ऑयली फॉर्मुलेशंस के लिए आपका कौन सा जो है कैप्सूल आएगा। ठीक है, तो आपका आता है ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आएगा। ओके, ऑप्शन ए वन हो जाएगा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। जैसे रोटोसोर्ट इज एन इक्विपमेंट, तो रोटोसोर्ट हमने देखा था ना, फिल्ड कैप्सूल्स को सोर्ट करने के लिए था। देखिए टू सेपरेट अनफिल्ड कैप्सूल्स, तो ये भी सही है। टू सेपरेट इम्प्रॉपर टैबलेट नहीं पढ़ रहे ना हम लोग। ओके, टैबलेट वाला काट दीजिए। टू फिक्स द कैप, कैप फिक्स नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा टू सेपरेट अनफिल्ड कैप्सूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर टेस्टिंग द सोलिबिलिटी ऑफ एंटारिक कोटेड कैप्सूल्स इन अल्कलाइन मीडियम। ओके, तो आपका एंटारिक कोटेड कैप्सूल की बात हो रही है जो इंटेस्टाइन में जाकर आपका मेडिकामेंट रिलीज करेगा, स्टमक में नहीं करेगा, इंटेस्टाइन में जाके रिलीज करेगा, है ना। कह रहे हैं फॉर टेस्टिंग सोलिबिलिटी को टेस्ट करना है एंटारिक कोटेड कैप्सूल्स की अल्कलाइन मीडियम में। ओके, तो अल्कलाइन मीडियम के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट तो सभी में दिया हुआ है। ओके, बाकी आपका ऑप्शन देख लीजिए, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस पेप्सिन है, सोडियम टोरोग्लाइकोलेट प्लस पेपेन, पैंक्रिएटिन, सोडियम टोरोग्लाइकोलेट या बिलीरुबिन, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पैंक्रिएटिन सोडियम टोरोग्लाइकोलेट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है रोटोसोर्ट इज ए मशीन यूज टू सोर्ट आउट, तो रोटोसोर्ट का भी हमने देखा था, है ना, सोर्ट करेगी फिल्ड कैप्सूल्स को, है ना। तो कोट टैबलेट्स नहीं होगा, सील्ड एम्प्लाउड सील्ड कंटेनर्स नहीं होगा, फिल्ड कैप्सूल्स को सोर्ट आउट करेगी ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिमूव द अनफिल्ड कैप्सूल, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर वर्क करेगी। रोटोवे, तो वे करने के लिए एक्सोफिल रोटोफिल नहीं होगा, है ना, तो ओवैरिक कैप बच गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इफ द एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल कंटेंट, तो वेट जो है कैप्सूल का 350 mg दिया, तो अलाउड परसेंट परमिटेड वेट वेरिएशन, है ना। तो आपका वेट वेरिएशन जो होता है उसके लिए जो टेस्ट वेट वेरिएशन वाला टेस्ट होता है, तो उसके लिए आपको दो ही टर्म याद रखने हैं कैप्सूल के केस में। अगर 300 mg से कम होगा, अगर होगा लेस देन 300 mg से कम होता है तो 10% होता है परसेंट डेविएशन, और अगर 300 mg या मोर देन 300 mg होता है तो आपका 7.5% होता है डेविएशन। बस आपने दो ही याद रखने हैं, 350 है तो मतलब 300 mg है, उससे ज़्यादा में 7.5% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताइए कौन सा सही है। कैप्सूल की शेल मेड बाय जिलेटिन बिल्कुल सही है, स्मॉलेस्ट साइज बिल्कुल सही है, 5 लार्जेस्ट 000, इससे इजी क्या होगा, ऑल ऑफ द इज आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे जेलेटिन यूज फॉर सॉफ्ट जेल मैन्युफैक्चरिंग शुड नॉट कंटेन मोर देन डैश ppm ऑफ आयरन, तो आयरन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आयरन कंटेंट जो होता है शुड नॉट बी मोर देन 15 ppm, है ना। तो आयरन कंटेंट जो होता है आपका 15 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा 15। ओके, नेक्स्ट है इन कैप्सूल रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग, तो रोटोफिल किसके लिए यूज करा था, फिलिंग ऑफ पैलेट्स, है ना, पैलेट्स की फिलिंग के लिए रोटोफिल यूज करा था आप लोगों ने, तो पैलेट्स हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पैलेट्स। ओके, जैसे विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन कैन रेंज फ्रॉम, तो विस्कोसिटी याद रखना 25 to 45 मिली पाउज हो जाएगी। विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन याद रखनी है 25 to 45 मिली पाउज याद रखनी है पॉइस। नेक्स्ट है इन कैप्सूल मेकिंग द ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन एंड इज मेजर ऑफ, है ना। तो अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रखा है ना। तो देखिए एडहेसिव स्ट्रेंथ नहीं था, कोहेसिव स्ट्रेंथ था, कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन टाइम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का बताना है। डिसइंटीग्रेशन टाइम किसका बताना है आपने, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का 30 मिनट्स होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का 60 मिनट्स होता है, मतलब कि 1 आवर होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का 30 मिनट, और अगर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का पूछे तो 60 मिनट्स मतलब कि 1 आवर आपको दिया होगा ऑप्शन में। ओके, जैसे एक्सोजेल मशीन इज यूज्ड टू, एक्सोजेल मशीन किसके लिए यूज करेंगे, कैप्सूल वेइंग मशीन, तो रोटोवेव देखी थी हमने, फिल पाउडर्स इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स एनकैप्सुलेटिंग स्लग या ऑल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिल पाउडर इन द सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये कौन सी बात सही है। देखिए डिसइंटीग्रेशन टाइम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का मैंने आपको 30 मिनट बताया, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का 60 मिनट्स मतलब कि 1 आवर हो गया, सही है, 2 सही है, तो तीसरा भी मेरे हिसाब से सही होगा। डिसइंटीग्रेशन टाइम एंटारिक कोटेड कैप्सूल का 3 आवर्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हाउ मैनी सॉफ्ट कैप्सूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेरी डाई मशीन पर आवर, तो रोटेरी डाई मशीन है 1 घंटे में कितने सॉफ्ट कैप्सूल से प्रोड्यूस करती है। ओके, ऑप्शंस देख लीजिए इसके आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25,000 to 30,000। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा
ये पर आवर 1 घंटे में इतने कैप्सूल जो होते हैं प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन सी राइट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। तो कैप्सूल्स के क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें फिनिश कर दिए। आगे टॉपिक में नेक्स्ट अभी फार्मास्यूटिक्स ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मैं कम्युनिटी में बता दूंगी किसके क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ओके, तो अभी क्वेश्चन जो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। ओके, देखिए आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज 315 है 000। तो मेरे हिसाब से आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, है ना। तो इसका आंसर देखिए इजी है, बट क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 से 3 एग्जाम में, हमारे 4 एग्जाम 5 में भी मे भी आया हुआ होगा, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ओके, तो देखिए इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए आपने जैसे मुझे चैनल पे सपोर्ट करा, ठीक है, वैसे ही अभी जो मेरी वेबसाइट है pharmamcq.in, तो ठीक है, इसका लिंक जो है आपको कम्युनिटी में मैं डाल देती हूँ, वहाँ मिल जाता है। तो आप वहाँ पर भी जो है मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। वहाँ पर कुछ PDF है, अभी फ्री PDF है, और कुछ क्विज अपलोड करे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आप लोग विजिट जरूर करना। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।